नमस्कार भाई लोगों। तो आज मैं मोनू धाकड़ अपनी ज्योग्राफी की पहली क्लास आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हम नदियों में पढ़ेंगे। पहला नदी तंत्र पढ़ेंगे आज अपन, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र अपन इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि गंगा निकलती कहाँ से है, किन किन जिलों से निकलती है, मतलब क्या क्या मुख्य जिले हैं, कहाँ जाती है, कहाँ पहुँचती है, कहाँ से वो किस नाम में परिवर्तित होती है। अपन इस सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे, उसके पहले अपन थोड़े कुछ ग्लेशियरों के बारे में जान लें, क्योंकि अपन को ये तो पता है कि गंगा नदी अपनी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन कुछ ग्लेशियर हैं जिनसे मिलके गंगा नदी में जो मिलती हैं और वो कुछ प्रयागों का निर्माण करते हैं। तो अपन उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपना गंगोत्री। गंगोत्री में गंगा कहाँ से निकलती है? तो गोमुख हिमानी से। गोमुख हिमानी से। एक बात याद रखना कि यहां से गंगा नहीं निकलती, यहां से भागीरथी निकलती है। गंगा तो भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में जाने के बाद जब मिलती हैं तब जाके वो अपनी गंगा नदी कहलाती है। लेकिन गंगोत्री से यदि हम बात करें तो कौन सी नदी निकलती है? तो केवल और केवल भागीरथी निकलती है गंगोत्री तक में। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी। भागीरथी। अब अपन कुछ मुख्य ग्लेशियरों के बारे में बात करें, जैसे कि गंगोत्री हो गया, दूसरा अपना केदारनाथ। केदारनाथ धाम अपन ने पिक्चर भी देखी है, केदारनाथ मूवी। तो केदारनाथ का कि यहाँ पर एक ग्लेशियर है, चारोवार ग्लेशियर। चारोवार ग्लेशियर। इसके बाद एक और ग्लेशियर है जिसके बारे में बात करें अपन, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ एक पहाड़ी है, यहाँ में ग्लेशियर है अपना एक सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर। उसके बाद एक और में बात जाएंगे तो अपन जोशीमठ। जोशीमठ ग्लेशियर। याद रखना ये सारे ग्लेशियर अपने उत्तराखंड में है। जोशीमठ ग्लेशियर। इसका एक और ग्लेशियर की बात करेंगे, त्रिशूल ग्लेशियर। त्रिशूल ग्लेशियर। एक और के बारे में बात करें तो यहां पर अपना एक और आ जाएगा अपना पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है बच्चों। तो कुछ ग्लेशियर है अपने, जैसे गंगोत्री गोमुख हिमानी से, केदारनाथ चारोवार ग्लेशियर, बद्रीनाथ का सतुपंथ ग्लेशियर, जोशीमठ ग्लेशियर, त्रिशूल ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। कहां से कौन सी नदी निकलती है अपन इसके बारे में जानेंगे। बेटा बहुत आईएमपी ग्लेशियर, आईएमपी नदियां पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा देख लेना है। अब अपन बात करते हैं केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है। उससे पहले हम जानेंगे कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है। तो बेटा ये भागीरथी नदी और बद्रीनाथ के सतुपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अपना अलकनंदा। अलकनंदा। और अलकनंदा भागीरथी से मिलती है कहां पर? देवप्रयाग में। और यहां से इसका नाम पड़ता है गंगा। तो क्या होता है कि गंगोत्री से भागीरथी, बद्रीनाथ से अलकनंदा, देवप्रयाग में मिलती है और जहां इसके बाद अपना ये गंगा नदी कहलाती है। अब अपन पूछेंगे कि इनका आईएमपी, इनका महत्व क्या है। तो सुनो जरा, केदारनाथ के यहां से अपनी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी जाके अलकनंदा में मिल जाती है। कौन सी नदी है? जो मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अपनी अलकनंदा में जाके मिल जाती है। यहाँ पर एक ग्लेशियर का, यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं अपन रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। जोशीमठ ग्लेशियर से अपनी एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं अपन धौली गंगा। धौली गंगा। और धौली गंगा नदी जाके मिल जाती है अलकनंदा में। तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण करती है जिसको कहते हैं अपन विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। इसका त्रिशूल ग्लेशियर से अपनी एक नदी निकलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो अपनी अलकनंदा में मिल जाती है जिसको बोलते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। पिंडारी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं पिंडारी नदी, और ये भी जाके अलकनंदा में मिल जाती है, पिंडारी नदी। ठीक।
पिंडारी नदी यहाँ पर एक ग्लेशियर का निर्माण करती है जिसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? कर्णप्रयाग। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। एक चीज यहाँ पर ये अपन ने देख लिया कि ये पूरा तंत्र में क्या काम हो रहा है, केदारनाथ से कौन सी नदी आ रही है, बद्रीनाथ से कौन सी आ रही है, जोशीमठ से, ये सारी अपना क्या हुआ। एक चीज याद रखना बेटा कि ये भागीरथी पर अपन ने एक बांध का निर्माण किया है। यहाँ पर इसके पानी को संचित करने के लिए यहाँ पर अपन ने एक बांध का निर्माण किया जिसको बोलते हैं अपन टिहरी बांध। टिहरी बांध ये एक इसमें IMP फैक्ट था जो मैंने बता दिया। ये पूरी कहानी है और देवप्रयाग में जाके ये गंगा का इसका निर्माण हुआ था। बेटा इसको उतार लेना, बढ़िया पढ़ लेना। अब इसके आगे की कहानी सुनो कि देवप्रयाग के बाद गंगा की क्या कहानी होती है। ठीक है बच्चों, उतार लिया? ठीक है। तो अपन ने बच्चों क्या पढ़ा? भागीरथी पढ़ लिया, अलकनंदा पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना? देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में ये गंगा नाम से जानी जाती है। बेटा देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। अब ये किन किन मुख्य शहरों से या फिर जिलों से निकलती है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जब अपन देवप्रयाग के बारे में बात करें, जब गंगा नदी के बारे में बात करें, तो सबसे पहले देवप्रयाग में मिलती है। उसके बाद ये ऋषिकेश में जाती है। इसके रास्ते में ऋषिकेश पड़ता है। उसके बाद रास्ते में इसके एक जगह पड़ता है अपना हरिद्वार। हरिद्वार पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर यहां पर ही हरिद्वार से ही गंगा जो है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। मैदानी क्षेत्रों में। इसके आगे बेटा अपन एक क्षेत्र की बात करें, रुड़की, जहां पर पहला IIT कॉलेज बना था। IIT इंजीनियरिंग कॉलेज पहला रुड़की में बना था। ठीक है, रुड़की भी यहीं पड़ता है। इसके बाद अपना बिजनौर के बारे में बात करें तो बिजनौर पहला ऐसा जिला है जहां से यूपी में प्रवेश करती है। तो बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद फतेहाबाद आता है, फर्रुखाबाद आता है। उसके बाद आता है बेटा अपना कानपुर। उसके बाद आता है बेटा अपना फतेहपुर। उसके बाद आता है अपना फतेहपुर के बाद अपना आता है प्रयागराज, जिसको अपन इलाहाबाद पहले बोलते थे, प्रयागराज के बाद आता है बेटा वाराणसी मुख्य बेटा देखना ध्यान से। वाराणसी के बाद आता है अपना वालिया। ये भी बेटा अपना बिहार में है। वालिया कहाँ पर अपना यूपी में। वालिया अपना कहाँ पर? यूपी में। वालिया के बाद ये आता है पटना के बाद बेटा जी आता है बेगूसराय। उसके बाद बेटा आता है ये मुंगेर। उसके बाद आता है बेटा जी भागलपुर। ये कहाँ पर? बिहार में। इसके बाद बेटा ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में बेटा क्या होता है देखना जरा। अब ये कहाँ चलेगी? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र बेटा मुर्शिदाबाद एक ऐसा क्षेत्र है यहां तक तो गंगा, यहां से यहां तक इसका नाम गंगा पड़ता है। और मुर्शिदाबाद ऐसा एक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहां से कुछ टाइम के लिए इसका पुनः नाम भागीरथी पड़ जाता है। नीचे से अपनी पश्चिम बंगाल की एक नदी है हुगली नदी, जो कि मुर्शिदाबाद में आके गंगा से मिलती है। यहां से इसका नाम भागीरथी पड़ जाता है बेटा। ठीक है, भागीरथी पड़ने के बाद कुछ दूर जाने के बाद जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, तो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। क्या? पद्मा पड़ जाता है। तो जब बांग्लादेश में पड़ जाती है उससे पहले बेटा जी यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो अवशेष लेके आती है इतनी जगह से हम पश्चिम बंगाल में गिरा देती है और एक बड़ा सा डेल्टा का निर्माण करती है, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो अपने निक्षेपों से, अवशेषों से वहां पर निर्माण करती है उसका। पद्मा के बाद क्या होता है, जब जो पद्मा बन जाती है उसके बाद अपना ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो असम से, जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, जो दुबिया तक तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र रहता है, और जाके जब वो बांग्लादेश में आती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है? जमुना। तो जब ये इन दोनों का बांग्लादेश में संगम होता है तो वो नाम कहलाता है मेघना। और मेघना नाम कहला के जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बेटा पूरा समझ में आया कि क्या कहानी थी?
तो पहले देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ग्वालियर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, मुर्शिदाबाद का द्वारा भागीरथी बन जाती है। बांग्लादेश में जाके पद्मा, वहां से जमुना आके मिल जाती है, मेघना बन जाती है और सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये बेटा आपने इतना समझा। अब बेटा इसमें थोड़ी सी और बातें देख लो कि अपन अपने तंत्र के बारे में बात किया तो इसमें और भी नदियां हैं। क्या है बेटा, ये तो याद रखना कि यहाँ पर अपना देवप्रयाग बन गया। बेटा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सी दिक्कत आती है। ये अपन ने नदियां बना ली, इसमें कुछ नदियां बेटा वो देखना है जरा। यहाँ पर पहली नदी मिलती है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो कि इसकी बाईं तरफ से नदी मिलती है, रामगंगा। उसके बाद बेटा इसमें नदी मिलती है गोमती, गोमती नदी। उसके बाद बेटा इसमें मिलती है घाघरा, घाघरा कहां पर है बेटा, ये बिहार में बहती है, ठीक है। उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोशी नदी। कोशी नदी बेटा ध्यान रखना, इसको बिहार का शोक बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं इसको, ठीक है। कोशी नदी का एक नदी अपनी महानंदा, महानंदा नदी, ठीक है बेटा। ये अपन ने इसके बारे में पता किया। इसके बाद बेटा एक चीज याद रखना अपने बारे में, अपने पेपर में प्रश्न आ जाते हैं कि किस नदी पे कौन सा शहर बता हुआ। तो बेटा अपन रामगंगा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि रामगंगा में कुछ, रामगंगा नदी पर कुछ शहरों का निर्माण हुआ है, जैसे कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज बेटा कहां पर हुआ है, तो कन्नौज अपना रामगंगा नदी पर है, ठीक है बेटा। गोमती नदी पर अपना दो हैं, जौनपुर और लखनऊ, लखनऊ। घाघरा पे बेटा अपना एक है छपरा, जहां पर रेलवे के पहिए बनाए जाते हैं, छपरा में, ठीक है। गंडक में अपना एक क्षेत्र सोनपुर, जिनको पशुओं का मेला लगता है, यहाँ पर पशुओं का मेला भी लगता है, अपन को पता है भारत में पशुओं का मेला सबसे में कहाँ लगता है, सोनपुर में लगता है। ये सारी बेटा इसमें पूरी कहानी थी। ये बाएं तरफ से नदियां मिली है। यदि अपन दाएं तरफ से बात करें तो कौन कौन सी नदी मिलती है, तो एक कर्मनाशा नदी है, ये कर्मनाशा नदी बेटा। दूसरी नदी है सोन नदी। सोन नदी कहाँ पर मिलती है, पटना में, पटना में सोन नदी गंगा में मिलती है। इसका एक नदी है बेटा पुनपुन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है बेटा। तो ये पूरी कहानी। हाँ बेटा यहाँ पर एक शहर और है मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद याद रखना बेटा, ये तांबे के लिए फेमस है, तांबे के लिए जाना जाता है। और कन्नौज काय के लिए आता है, तो इत्र के लिए कन्नौज जाना जाता है, इत्र के लिए क्या जाना जाता है, कन्नौज जाना जाता है। तो बेटा ये पूरी कहानी है अपनी कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। तो बेटा ये अपना पूरा गंगा नदी तंत्र थोड़ा समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों ने प्यार दिखाया तो दूसरा भी जल्दी से वीडियो में बना दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।